औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो विंडोज़ इंस्टॉल करने से पहले आपको एक सीडी या फिर आपको एक यूएसबी चाहिए होती है, जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम को यानी जिसको हम लोग कहते हैं वो बूटेबल्स आपकी यूएसबी होती है, और उस बूटेबल के थ्रू ही आप अपने विंडो जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए तरीक़ाकार क्या है कि आज हम लोग देखेंगे कि आप अपनी यूएसबी को या अपनी जो सीडी है या डीवीडी है उसको किस तरीके से आप बूटेबल बना सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ, ये एक और बात इसमें आपको मैं बता दूं, ये जो मैं आपको तरीका मैं सिखाने जा रहा हूँ ये कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू है। कमांड प्रॉम्प्ट मीन डॉस का जो डॉस आप अभी हम आपको मैं दिखा देता हूँ। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जब 1981 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये अभी भी है जो कि बैकएंड पे हमारा चल रहा होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं आपको तरीका मैं बताऊंगा। देखिए, और भी बहुत ज़्यादा मेथड है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं, लेकिन इसमें कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखें और उम्मीद है कि आपको बहुत जो है वो जल्द समझ आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास एक यूएसबी होनी चाहिए, और यूएसबी मिनिमम जो है आपकी जो उसकी कैपेसिटी है वो 8 GB टू 16 GB। 16 GB रखें तो बहुत ही बेटर है, ठीक है। और इससे अगर आपके पास ज़्यादा है तो वो उससे और भी बेटर है, ठीक है। लेकिन मिनिमम जो आप की जो यूएसबी की कैपेसिटी है वो 16 GB आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इससे पहले क्या काम करना, आपने अपने सिस्टम में यूएसबी आप पहले से ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यूएसबी जो है वो प्लग इन करने लगा हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने यूएसबी अपनी यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। उसमें मुझे बता रहा है ये कुछ फाइल्स हैं, पहले मैंने कोई विंडो मैंने बनाई हुई थी, बूटेबल बनाई थी, हम दोबारा इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सर्च बार में यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है CMD। CMD ये एक शॉर्ट फॉर्म है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने ओपन किया तो ये आपके सामने जो है ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आपके आ जाएगी, ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन जो है ये आपके बेसिकली है कि ये हमारे डॉस का इंटरफेस है। तो डॉस बहुत ही असल में इसको लोगों ने समझना छोड़ दिया हुआ है। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो अभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जिससे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, और उनके जो आगे मसले मसाइल है उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले जो कमांड हमारे पास है, पहली कमांड तो मैंने आपको CMD बताई है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है डिस्क पार्ट, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं देनी, डिस्क पार्ट, ठीक है। तो डिस्क पार्ट लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, और उसमें क्या लिखा होगा कि आप इसको ओपन करना चाहते हो। मैं कहूँगा यस। जैसे मैंने यस किया तो यस करने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने क्या अभी एक और जो है विंडो ओपन हो गई हुई है, ये ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम 32 की विंडो है, और ये क्या चीज़ होती है, खैर इसको हम इतना डिटेल वाइज डिस्कस नहीं करते। ये देखें, ये विंडो दिस पार्ट वेरिएंट है 10.0, दिस वन। तो ये बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जस्ट ये समझ लें कि ये आपका एक इंटरनल सेटअप होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने काफ़ी जो है वो काम इससे ले सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके बाद क्या करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है लिस्ट डिस्क, ठीक है।
लिस्ट और डिस्क करने के बाद देखिएगा आपके सामने यहाँ पर एक टेबल सा ओपन हो गया हुआ जिसमें डिस्क ज़ीरो ये लिखा हुआ है और डिस्क वन लिखा हुआ। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये माउस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं मूव कर सकता हूँ, माउस का काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट है। तो कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग कमांड टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अपने स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जिसको टाइप करने के बाद हम लोग अपना स्पेसिफिक जो टास्क है वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है ये देखें डिस्क ज़ीरो है। ये डिस्क ज़ीरो जो है आपकी हार्ड डिस्क होती है, जो इंटरनल आपके सिस्टम के अंदर होती है, ये आपकी हार्ड डिस्क होती है। और ये जो डिस्क वन है ये आपकी यूएसबी की जो यूएसबी की को शो करवाती है, ठीक है। तो यूएसबी इस वक्त मेरे पास 32 GB है, लेकिन आपको शो 30 GB होती है। डेफिनेटली कुछ शेयरिंग वगैरह की वजह से हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो इसको आगे लेके चलते हैं। देखें, अब हम क्या करेंगे कि इसमें से अब सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे, मैं लिखूँगा कि सिलेक्ट पार्टीशन वन, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट पार्टीशन वन किया, तो यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज़ नो डिसलेक्टेड इन, ओके। सेलेक्ट जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो पार्टीशंस मौजूद है इसमें से हम लोग सिलेक्शन करेंगे इसकी, ठीक है। तो सिलेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट डिस्क वन, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरी जो फर्स्ट जो डिस्क है वो सिलेक्ट हो गई है, क्योंकि ये देखें ये डिस्क का नंबर आपका होता है, ठीक है। ये डिस्क वन है और ये डिस्क वन है। इसका मतलब है ये, बल्कि ध्यान से आपने काम करना है, ठीक है। ये ना हो कि आप डिस्क ज़ीरो सेलेक्ट कर लो तो उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क वन आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको अब क्या करेंगे, बिल्कुल कम्प्लीटली वॉश कर देंगे इसको। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लीन, ठीक है। तो क्लीन से क्या होगा, पहले अपने जहन में ये बात याद रखिएगा कि अगर आपका डाटा पहले से मौजूद है यूएसबी के अंदर बहुत कोई इंपॉर्टेंट डाटा है, तो आप उसको साइड पे रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई ये ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। तो ये जो है अपने जहन में बात याद रखें, ठीक है। उसके बाद आपने क्लीन लिखने के बाद जैसे ही आपने एंटर किया, तो एंटर करने के बाद जो मेरी यूएसबी है जो मैंने सेलेक्ट की है, तो वो देखें वो कह रहा है कि डिस्क पार्ट सक्सेडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इसमें हम क्या करेंगे, आप देखें आपकी जो पार्टीशन है बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो चुकी हुई है। इट्स मीन देयर इज़ नो डाटा इन योर यूएसबी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हम लोग क्रिएट पार्टीशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्रिएट पार्टीशन क्या होती है, ये जब इसके बाद नेक्स्ट मरहला है हमारा विंडोज इंस्टॉलेशन का, उसमें आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रिएट पार्टीशन वन, ठीक है। तो क्रिएट पार्टीशन वन, नो प्रॉब्लम, CREAT, क्रिएट पार्टीशन वन। अच्छा, ये समटाइम जो है ना, ये इस किस्म की प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। पार्टीशन, यहाँ पर मैं स्पेस नहीं देता, वन कर देता हूँ। लेकिन अभी भी वो कह रहा है कि यहाँ पर आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है अभी हम देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी करना है, ठीक है, वन नहीं करना। यहाँ पर प्राइमरी हम लोग करेंगे। प्राइमरी क्या है, देखिए एक हमारे पास प्राइमरी है और एक हमारे पास है सेकेंडरी है, ठीक है। तो प्राइमरी में फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सेकेंडरी आपकी जो होती है वो बिल्कुल आपकी फिक्स हो जाती है, और फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसको
किसी टेक्निक के थ्रू जो है हम लोग प्राइमरी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारी ये जो पार्टीशन है ये प्राइमरी है, उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो, दोबारा रीजनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइमरी ही इसकी पार्टीशन हम रखेंगे। क्रिएट पार्टीशन वन के बाद यहाँ पर हम करेंगे सिलेक्ट पार्टीशन वन, ठीक है। अब देखें वो उसी पार्टीशन को जो हम लोगों ने प्राइमरी हम लोगों ने क्रिएट की हुई थी, अब उसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास मरहला है, या नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो क्या है कि अब हमने जो काम कर लिया हुआ है, सिलेक्शन होगी, सारा कुछ हो गया, अब हम इसको टोटली फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि फॉर्मेट कैसे करते हैं। तो फॉर्मेट के लिए फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट लिखा आपने, फॉर्मेट के बाद आपने एफ एस इज इक्वल टू एन टी एफ एस और उसके बाद क्विक, ठीक है। तो ये जैसे ही आप एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद अगेन वो प्रॉब्लम दे रहा है, कहता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ये फॉर्मेट में मैंने ई डाला हुआ है, मे बी ना हो ये, ठीक है। ये देखें, तो ये एक सिंगल जो है आपका करेक्टर भी आपके लिए प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये अपने जहन में रखिएगा। अब ये सिलसिला आपका चल रहा है, कंटिन्यूसली आपका चल रहा है। और उसके बाद ये जो आपकी परसेंटेज है, ये जहाँ आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये आपकी एकदम ख़त्म हो जाती है, मीटू से 100% हो जाती है। तो इसके बाद तरीका आपने क्या करना आगे, हाँ, इसके बाद आगे आपने ये करना है कि यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखें, पार्टीशन आपकी होगी तो उसके बाद आपने इसको एक्टिव भी करना होता है, ठीक है। एक्टिव, जैसे ही आपने उसको एक्टिव किया तो ये अब हमारे यूज़ में आ गई। वो कह रहा है कि पार्टीशन मार्क द करंट पार्टीशन एज एक्टिव। तो ये डिस पार्ट मार्क कर देगा, ठीक है, आपके पार्टीशन को, जो करंट पार्टीशन है उसको वो एक्टिवेट कर देगा। अब ये एक्टिवेशन के बाद क्या करना है, हमने इसको यहाँ से एग्ज़िट कर देना, ठीक है। एग्ज़िट करने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास जो आपका बैकअप पड़ा हुआ है विंडोज़ का, वो हम लोग उठाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैकअप के नाम से एक फ़ोल्डर है और ये विंडोज़ मेरे पास पड़ी हुई है। यहाँ पर विंडोज़, इसमें काफ़ी विंडोज़ है, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी के बाद यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली चलेगा, और कब तक चलेगा, जब तक कि ये आपका कॉपी नहीं हो जाता। ये प्रोसेस टाइम लेता है, ठीक है, काफ़ी टाइम लेता है। तकरीबन ये 14 to 15 मिनट्स आपका जो टाइम है, लेकिन ये कोई 10 मिनट्स तक आपका टाइम जो है ना कंज्यूम हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये जब जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, आपकी जो यूएसबी है वो कम्प्लीटली आपकी एक तो बूटेबल हो जाएगी, और उसके बूटेबल के साथ उसके अंदर जो विंडोज़ है वो भी आपकी आ जाएगी। ये विंडो भी मैं कॉपी कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। अच्छा, ये इंस्टॉल और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ। देखिए, इंस्टॉल वो चीज़ होती है जिसका अपना एक सेटअप बना होता है। मीन टू से यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि ये देखें, ये मेरे पास बैकअप है, इसमें कोई मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये देखिए, सॉफ्टवेयर का अपना ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें लिखा हुआ है कि मैक्रोमीडिया फ्लैश प्रो 8, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके देखो, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज़ में जाओ, तो ये आपकी एक एक्जी फाइल होती है, ये देखें, ठीक है। ये आपकी एक्जी फाइल होती है, और वो जो एक्जी फाइल होती है ये हमेशा जो है ये इंस्टॉल होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैकेज होता है, पैकेट आपका होता है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होता है। और कॉपी क्या है कि जस्ट लाइक आपकी एक फ़ाइल जैसे पड़ी हुई है, उसको कॉपी किया, दूसरी जगह पर जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है, वो पेस्ट है। तो ये इसने क्या करना होता है, इसने सी ड्राइव में जाके ही उसने इंस्टॉल होना होता है, या उसको जो पाथ आप बताते हो वहाँ पर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।
तब तक देखिए, ये अभी काफ़ी टाइम लेगा। जस्ट इसमें कॉपी होना है, तो कॉपी जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो होने के बाद फिर आप इसको भी एग्ज़िट करके बंद कर दीजिएगा। आपकी जो है विंडो है वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त, नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है।